हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आप सबके लिए आने वाले 6 मंथ में क्या बिग चेंजेस आप देख सकते हो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। हम इस रीडिंग को देखने जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने 3 मंथ की भी रीडिंग यहाँ पर कर रखी है चैनल पर। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे भी आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव लेना चाहती थी, क्योंकि जून का मंथ चल रहा है और आने वाले 6 महीने हमारे लिए क्या नए चेंजेस, बड़े चेंजेस ला सकते हैं, उसे हम इस रीडिंग के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपनी रीडिंग को वहाँ से डायरेक्टली आपको पिक करना है। मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो, मैं ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आने वाले 6 महीनों में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। कौन से बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरो के थ्रू आपको रिसीव हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले आपके लिए मैं टैरो को ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि यही मेजर स्प्रेड होगा। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, एंड देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स फॉर यू। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, माइंड का वर्क है। अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये 3 कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। वी हैव स्ट्रेंथ फॉर यू। ओके, एंड देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमारे पास फायर एनर्जी भी आ चुकी है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स फॉर यू। ओके, सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। मैं थोड़ा सा इसे सेट कर देती हूँ ताकि सारे कार्ड्स आपको नज़र आते रहें। सो इन सब कार्ड्स को मैं पहले सेट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको सब कुछ सारे कार्ड नज़र आते रहें। अब मैं अदर डेक से आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालने वाली हूँ। देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं हमारे एम्पावरमेंट डेक से। सो आपके लिए जो पहला मैसेज आया है, डेलीगेट टू गॉड का मैसेज आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है और एक तरीके से ये एक सल्यूशन भी आपको बता रहा है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है, पोर योर पर्पस का कार्ड। ओके, सो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। अब मैं आपके लिए एक और डेक यूज़ करने वाली हूँ ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे विजडम ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर के आ रहे हैं। लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड इज़ नेवर एंडिंग स्टोरी एंड नंबर आ रहा है 37 यहाँ पर। ओके, सो मैं इसे यहाँ पर लगा रही हूँ। देन वी हैव ऑब्जर्वर फॉर यू, नंबर 49। ओके, सो गाइज यहाँ पर मुझे टैरो कार्ड की एक प्लेस दिख रही है। आई थिंक यहाँ पर मुझे और टैरो कार्ड प्लेस करने चाहिए। वैसे मैं लास्ट में लेने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मैं एक मेजर आर्काना को देख रही हूँ, आने के चांसेस हैं उसके। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर 4 कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं इन चारों को ले लूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत मैसेजेस आ रहे होंगे। सो द सन आया है आपके लिए। यहाँ पर कई कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सन को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ सेंटर में। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स फॉर यू। और फिर आपके लिए ये लास्ट कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सन का कार्ड सेंटर में आया है, तो पूरे स्प्रेड पर इस कार्ड की रिफ्लेक्शन है। नाउ हमारे और डेक से हम देखने वाले हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो ओके, ये कार्ड्स गिर गए हैं आपके लिए और एक कार्ड पुल हो गया है आपके लिए। तो यहाँ पर 3 कार्ड आ गए हैं। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। सी कम्युनिकेशन का कार्ड आपके लिए टैरो से भी आया था, तो इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि आपको ये कार्ड दिखता रहे। और सेकंड कार्ड है हमारे लिए गाया, अर्थ कनेक्शन का कार्ड आ गया है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आपकी निकल करके आ रही है इस डेक से। देन वी हैव सेंट जर्मन फॉर यू, कर्मा रिलीजिंग। ओके, 6 मंथ में काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। तो अब मैं आपके लिए और डेक निकालने वाली हूँ और कार्ड्स निकालने वाली हूँ। चलिए, अब मैं यूज़ करूँगी एंजल आंसर्स डेक को और यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेने की कोशिश करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जानने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ से रिलेटेड क्या हो सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आते हैं, तो इसलिए मैंने इस कार्ड को लिया है। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ पर ये कार्ड आ गया है। सो ये रीडिंग गाइज आपके लिए सिर्फ 6 मंथ के लिए नहीं बल्कि 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखें। आस्क योर एंजल्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड ये आपके लिए आया है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा रही हूँ। ओके, अब हम आपके लिए और कार्ड्स भी निकालने वाले हैं ग्रुप नंबर 1।
वर्क योर लाइट डेक से यहाँ पर मैं आपके लिए और कार्ड्स पिक करूँगी और हमें कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आने वाले 6 मंथ से रिलेटेड। सो फर्स्ट कार्ड इज़ अनबाउंड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइव्स। तो ये कार्ड आपके लिए आ गया है पहला। दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। ओके, सो जब किसी को लगता है कि क्या ये गाइडेंस सही है, क्या मुझे फॉलो करना चाहिए, सो आपके सामने जवाब आ चुका है कि जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो अपने आप में ही डिवाइनली गाइडेड है। लेट्स सी इस कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर मैं इन कार्ड्स को भी ले रही हूँ आपके लिए। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मैं इसे यहाँ पर लगा दूँगी आपके लिए और फिर मैं इस डेक से एक और कार्ड लेने वाली हूँ, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो ये कार्ड भी आपके लिए आ गया है ग्रुप नंबर 1। सो ये यहाँ पर बहुत बड़ा स्प्रेड बन गया है और बहुत सारे डेक्स को यूज़ किया गया है। टैरो की स्प्रेड तो आप देख सकते हो बहुत लंबी मैंने यहाँ पर डाली है, बहुत बड़ी मैंने ली है, लेकिन हर एक डेक से मैंने कुछ ना कुछ लेने की यहाँ पर कोशिश की है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आपके कम्युनिकेशन के कार्ड की, क्योंकि वो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक हाईलाइट पॉइंट लग रहा है आपके आने वाले 6 मंथ में। वैसे तो मैंने पहले आपको बता दिया कि आपकी जो रीडिंग है वो 6 मंथ की नहीं बल्कि आने वाले 1 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आपके लिए आया था। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूँगी कि आने वाले 6 महीने में जो कम्युनिकेशन है, आप अपने कम्युनिकेशन को कट ऑफ ना करें गाइस, क्योंकि उस कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आने वाले 6 महीने में। यहाँ पर मैं बहुत सारे चेंजेस देख पा रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। और आप देख सकते हो सन का कार्ड सेंटर में आया है, जो कि ये बता रहा है कि अब आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ की हीलिंग आप देखोगे और एक नई साइकिल आपकी ज़िंदगी की शुरू होने वाली। यानी कि जो अब तक चीज़ें रुकी हुई थी ना, जहाँ पर आप फंसे हुए थे या फिर आपको लगता था आगे का रास्ता नहीं मिलेगा मुझे, आने वाले 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आप ऊपर के कार्ड्स को देखिए, सोर्ड की एनर्जी से भरा हुआ है ऊपर के 4 कार्ड। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया था, उसके बाद आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था, देन 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया था। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही थी, जो कि इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि मेंटल इश्यूज़ बहुत लॉन्ग टाइम से आपकी लाइफ में चल रहे थे। यानी कि मानसिक शांति आपको नहीं मिल पा रही थी और दिमाग आपका जो था काम करना बंद कर चुका था। और ये जो आपका इशू है, ये आपके सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा इशू नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ इशू भी है यहाँ पर। क्योंकि बहुत बार आपने कोशिश की कि चीज़ों को सही से लेकर के चलें, सबको लेकर के चलने की कोशिश की, और इसी वजह से कहीं कभी कोई फैमिली में इशू आ जा रहा है, कभी कहीं स्पाउस के साथ इशू आ रहा है, और उन सबको हैंडल करते करते एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर आपने गिव अप करने के बारे में सोच लिया था। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप ने गिव अप करने के बारे में सोचा कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर आ चुकी थी कि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो आपने उन्हें सरेंडर ही किया है। और आई थिंक मैंने आपको पहले गाइडेंस दी होगी सरेंडर करने की, इस वजह से आपने सरेंडर किया होगा। और अगर आपने सरेंडर किया था तो अब समय आ गया है कि आपने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, जो ताकत दिखाई है, आप देख सकते हो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके लिए आया है, अब उसका रिवॉर्ड मिलने का समय है आने वाले 6 महीने में। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को मेंशन करना चाहूँगी जिस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, पहला की पॉइंट आपके लिए है कि आने वाले 6 महीने में बहुत सारे जो ओल्ड कर्मास थे, जो कि आपके साथ एक बैगेज की तरह आगे बढ़ रहे थे, उनके रिलीज़ होने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि जो पुराने पास्ट बैगेजेस थे, जिस चीज़ का बर्डन आप लेकर के चल रहे थे, ये आपके पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और इस जन्म से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ये आपका पेरेंटल बर्डन भी हो सकता है, यानी कि पेरेंट्स के घर से आया हुआ कर्मा जो आपके ऊपर अप्लाई हो गया, उसकी रिलीजिंग का भी टाइम आने वाले 6 महीने में होने वाला है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि गाइज़, इस आने वाले 6 महीने में अगर आप यहाँ पर 10 मिनट की ही सही मेडिटेशन करेंगे और डिवाइन से अपने जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए इस प्रोसेस से निकल पाना बहुत आसान होगा। यानी कि कर्मा को रिलीज़ कर पाना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जब तक वो हमारे सर पर रहेगा, वो बर्डन रहेगा, उन मेमोरीज से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारी लाइफ में ये सेम पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, हमें एक ही तरीके के लोग क्यों मिलते हैं, हमारी लाइफ में सेम सिचुएशन क्यों बार बार आ जाती है, या फिर हम बार बार बेवकूफ़ क्यों बन जाते हैं।
बात यही होती है कि जो कर्मा होता है वो तब तक सामने आता है जब तक कि हम उसे रिलीज़ नहीं कर देते, और उसे प्रोसेस करने का एक सही तरीका होता है। आपको उस तरीके से उसे प्रोसेस करना होगा। और इसमें कौन आपकी हेल्प करेगा? सी कार्ड्स आपके सामने रखा हुआ है, एस की ओर एंजल का कार्ड आया है। इसमें आपकी हेल्प आपके एंजल करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड करेंगे। देखिए, हर पर्सन के लिए उनके एंजल अलग होते हैं, उनके स्पिरिट गाइड अलग होते हैं। भगवान तो एक है, ईश्वर तो एक है, लेकिन एंजल, स्पिरिट गाइड्स ये सबके लिए डिफरेंट होते हैं। कोई साईं बाबा की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी को दिल से मानता है। तो आपकी आस्था जिसके अंदर है, जिसमें भी आपका फेथ है, आप उनसे अपनी बात कह सकते हो, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रह सकते हो। ओके, क्योंकि एक्चुअली में अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सही तरीके से बताने की कोशिश करूँ, तो कोई अदर पर्सन, कोई अदर एंटिटी आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करता है, बल्कि आप खुद उसे मैनिफेस्ट करते हो। जब मैं कहती हूँ कि आप खुद क्रिएटर हैं, आप खुद मैजिशियन हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद यूनिवर्स हैं और आप खुद अपने लिए मैनिफेस्ट करते हो। जब आप कहते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जब आप ऐसी बातें बोलते हैं, एक्चुअली में आप वो खुद को बोल रहे होते हो, किसी आउटर यूनिवर्स को आप नहीं बोल रहे होते हो। ये बहुत माइनर डिटेल्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो सबको नहीं पता होती हैं, और इसी वजह से ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। इस पर मैं बाद में एक वीडियो लेकर के आऊँगी। अभी हम देखते हैं आने वाले 6 महीने में क्या क्या यहाँ पर आप देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपके करियर की बात करती हूँ, तो डेलीगेट टू गॉड एंड पॉन्डर योर पर्पस का कार्ड आया है। आने वाले 6 महीने में आप अपने पर्पस के और करीब जा पाओगे। जो लोग किसी ऐसे काम को शुरू करना चाहते थे जिसमें उनका हार्ट एंड सोल रहता है, यानी कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन फैमिली शायद उसे अप्रूव ना करे, या फिर उन्हें खुद डर लगता है कि क्या इसमें सक्सेस होगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल, एक यूट्यूब चैनल खोल लेना, या फिर किसी अलग तरीके का काम करना, एजुकेटर बन जाना। अब यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं, लोग सोचते हैं कि फाइनेंस होगा कि नहीं, सक्सेस मिलेगी कि नहीं। अगर आप अपने पर्पस पर काम नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें सक्सेस है या नहीं। और आप दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख ज़रूर सकते हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो जब तक आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आप कैसे इस बात को जज कर पा रहे हो कि मेरा पर्पस सही था या नहीं था। एटलीस्ट ट्राई तो करो। कभी ये तो ना कहने को रह जाए कि काश मैंने ट्राई किया होता, काश मैंने किया होता। और ये रियलाइजेशन आपको 60+ के बाद होगी। अभी तो आपके पास वक्त है कुछ करने का। तो 6 महीने में अब आप अपने पर्पस पर ध्यान दीजिए, जिसे आप करना चाहते थे उस काम को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ जो है ना, आपके अंदर एक अलाइवनेस को जन्म दे रही है, आपको जीने की वजह दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं आप खो चुके थे। इतने केओटिक लाइफ सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है ना ग्रुप नंबर 1। जस्ट मैं इसको, ये जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ना, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है। इसे मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है जो आपकी मुझे मिल रही है यहाँ पर। लेकिन अगर आप अपने पर्पस को फॉलो करेंगे ग्रुप नंबर 1, तो आप इस बात को मान लीजिए कि इस एनर्जी से आप बहुत आसानी से निकल पाओगे, और आपके पास जीने की वजह होगी, और आपके पास आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की वजह होगी। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप पुरानी जो भी चीज़ें रह गई थी या जिन्हें आप नहीं अचीव कर पाए हो, लोग कोशिश करेंगे कि बार बार आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में याद दिलाएं। फॉर एग्जांपल, कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन आप उसे नहीं क्लियर कर पाए और आप अब कहीं और देख रहे हो। लेकिन लोगों का क्या है, वो आकर आपसे वही सवाल करेंगे कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि नहीं, या फिर तुमने ये काम किया कि नहीं, तुम तो बोलती थी कि ये बनोगी, तुम तो बोलते थे कि ये बनोगे। सो ये सारी चीज़ें लोग लेकर के आएंगे। लोग ये भूल जाते हैं कि हम ग्रो अप हो जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। तो आप एक बात को समझिएगा कि जब भीड़ में 100 लोग बैठे होते हैं और उन 100 लोगों में से कोई एक खड़ा होने की कोशिश करता है, तो बाकी जो आसपास के लोग होते हैं ना, उसे खींचकर वापस बैठाने की कोशिश करते हैं। इसमें किसकी गलती है? खड़े होने वाले की गलती नहीं है, जो उसे खींचकर वापस बैठा रहे हैं उसकी गलती है। तो आप इस बात को बिल्कुल माइंड में रखिए कि यहाँ पर आप गलत नहीं हो। अगर आप अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। वही आपका पर्पस है, आपको उसी ओर आगे बढ़ना है। आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत बेहतरीन जाने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने पर्पस को जीने वाले हो। फाइनली आप उस तरफ बढ़ोगे जो एक्चुअली में आपके लिए है, जिसे एक्चुअली में आपको करना है।
और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कट ऑफ होकर के ना चलें। अगर आपने सब सारी चीज़ों को बंद कर रखा है, आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं करते हो, किसी फ्रेंड से बात नहीं करते हो, लोगों से जुड़ने की कोशिश नहीं करते हो, तो इन चीज़ों पर एंडिंग होगी आने वाले 6 महीने में। आप ये देख पाएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू जब आप उसे ओपन अप करोगे, जैसा कि मैं आपसे बता रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, आप अपने कम्युनिकेशन को ओपन कर दीजिए और उसके बाद आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ उस कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो कि आपकी लाइफ में आएगी और जिसके बाद आपकी लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छा टर्न लेने वाली है, एक नए साइकिल में एंटर करने वाली है। सन का कार्ड सेंटर में आया है। बार बार मेरा जो पूरा फोकस है वो सन के कार्ड पर जा रहा है। आई डोंट नो ये एनर्जी क्यों इतनी स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर, क्योंकि सन आपके पूरे स्प्रेड को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। इतने ब्यूटीफुल ये स्प्रेड आ गया है कि मैं यहाँ पर आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूँ बहुत सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ रही है। वैसे तो मैं यहाँ पर फायर एनर्जी देख ही पा रही हूँ, स्ट्रेंथ का कार्ड, सन का कार्ड, ये सब फायर एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपके अंदर जो फायर एनर्जी है उस एनर्जी को अपने पैशन में लगाइए, उस एनर्जी को अपने पैशन में यूज़ करिए और उससे अपने लिए एक ऐसी दुनिया को क्रिएट करिए जो आपके इमेजिनेशन की दुनिया है, जो आपकी ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आप सिर्फ सोचते हैं। क्योंकि आप सिर्फ उसे सोचते ही रह जाएंगे अगर आज आपने उस पर काम नहीं किया। आने वाले 6 महीने में अगर आप इसे कर लेते हैं गाइस, तो आप देखेंगे कि आपने कैसे अपने अंदर के एक नए सेल्फ को डिस्कवर किया है और आप देखेंगे कि सक्सेस वहाँ पर भी है, पैसे वहाँ पर भी हैं, जो आप चाहते हो एक्चुअली में स्टेबिलिटी वो वहाँ पर भी है। लेकिन वो आपको कब पता चलेगा? जब आप उसे एक्सप्लोर करेंगे। जब तक आपने उस एरिया में गए ही नहीं, आपने अपने पैशन को टेस्ट किया ही नहीं, आप वहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा पैशन वर्थलेस था या फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप यहाँ पर वर्क योर लाइट के कार्ड को देखिए, अनबाउंड का कार्ड आपके लिए आया है, यानी कि हर तरीके के बंधन से अब तो आप निकल जाने वाले हो आने वाले 6 महीने में। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि बाउंडेशन को बताता है कि जो अब तक आप फंसे हुए थे, और ये जो आपका फंसना था ना कहीं आपके पीठ पीछे लोग आपको मैनिपुलेट करते थे, आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते थे, उसके बारे में बातें बनाते थे और आपको उसमें फंसा देते थे। यानी कि एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर थी, आपके सराउंडिंग की जो एनर्जी थी ना वो ठीक नहीं है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि उस एनर्जी ने आपको बांध दिया है, उस एनर्जी ने आपको बाहर निकलने नहीं दिया और चीज़ों को एक्सप्लोर करने नहीं दिया। और इसी वजह से मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाले 6 महीने में ये एनर्जी आपकी जो बंधने वाली एनर्जी है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, क्योंकि अनबाउंड का कार्ड आया है। आप देख सकते हो रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, जैसा मैं पहले ही आपसे बता रही थी कि कर्मा रिलीजिंग का कार्ड वहाँ पर रखा हुआ है, एंड देन ये अनबाउंड का कार्ड और फिर आपका 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड। आप देख सकते हो 3 डेक सेम बात बोल रहे हैं कि अब आपका जो सोल पैटर्न है, जो कर्मा है, वो रिलीज़ हो जाएगा। जो पुरानी लाइफ के, चाहे इस लाइफ के रहे हों चाहे आपकी पास्ट लाइफ के रहे हों, उससे जुड़े हुए जितने भी वोव्स थी, शपथ थी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स थी, वो सब यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगी और आप फाइनली फ्री हो जाओगे। और फ्रीडम से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वो आज़ादी जब आप महसूस करोगे ना, खुली हवा में सांस लेना, अपने पैसे की आज़ादी, अपनी चॉइसेस की आज़ादी, अपने मन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, वो छोटी छोटी आज़ादियाँ होती हैं लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा होता है। यानी कि अपनी खुद की आइडेंटिटी की आज़ादी, और वो आइडेंटिटी आपको तब मिलेगी जब आप जहाँ पर हो वहाँ से निकल जाओगे। और आने वाले 6 महीने में यही होने वाला है। आप जहाँ से हैं वहाँ से आप निकल जाओगे। अगर आप वहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन फंसे हुए थे ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टांसेस या किसी भी और रीजन से, या फिर हो सकता है कि आप अपनी जॉब में स्टक थे, उस जॉब से निकलना चाहते थे, नहीं निकल पा रहे थे, तो अब आप वहाँ से भी निकल पाएंगे। यहाँ पर जो आपके लिए सेकंड कार्ड आया है वो आया था आकाशा का कार्ड, यानी कि योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। सी, जब मैंने आपके लिए ये डेक यूज़ किया था लाइट सीकर का डेक, तो यहाँ पर वैसे मैं 2 कार्ड्स ही लेने वाली थी, लेकिन आपके लिए 3 कार्ड एक साथ आ गए थे। 2 कार्ड तो मैं खुद लेने वाली थी, लेकिन जब सेंट जर्मन का कार्ड आया वो आपके लिए बिल्कुल पुल आउट हो गया था। आपने देखा होगा वो पलट करके आ गया था। यहाँ पर
जो गाइडेंस आपको इस वीडियो के थ्रू आपको मिल रही है वो डिवाइनली गाइडेड है। आप सेंट जर्मन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जब वो बोल रहे हैं कि कर्मा रिलीजिंग आपका होना है आने वाले 6 महीनों में, वो साइकिल आपकी एंड होनी है, चीज़ें को आपकी लाइफ से निकाला जाएगा, उन्हें कट आउट किया जाएगा, तो इस बात पर आप ट्रस्ट करें कि जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो सही दी जा रही है। और इस चीज़ पर अगर आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आप 6 महीने में अपनी लाइफ में मैजिक देख सकते हो। ग्रुप नंबर 1, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा होते हुए देखा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपके अंदर फेथ है, बिलीव है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, तो बिल्कुल चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। इट्स अप टू यू कि आप क्या सोचते हैं। आप अगर सोचते हैं कि मेरी लाइफ बदलेगी तो बिल्कुल बदलेगी। अगर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी ही कटनी है तो ऐसी ही कटेगी। आप खुद ब खुद अपने ज़िम्मेदार हैं अपने जीवन के। मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि आने वाले 6 महीने में आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी। ग्रैब कर सकते हो तो कर लो, निकल सकते हो तो निकल जाओ, आज़ाद हो सकते हो तो हो जाओ। अब आपके लिए मैं टैरो के और कार्ड्स की बात करने वाली हूँ। आप देख सकते हो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 6 महीने में कुछ लोगों की यहाँ पर शादी मुझे दिखती है, और शादी मुझे दिखती है उनके लवर से, जो कि उनका इस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है एक्स हो सकता है वो एक्स वापस आए, क्योंकि रिकन्सिलिएशन का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखता है। आपके प्यार की वापसी मुझे यहाँ पर दिखती है, और हो सकता है उस प्यार के साथ ही जो आपका लवर वापस आएगा या आएगी, उसी के साथ ही आप आने वाले रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करें, या फिर उसी के साथ आप मैरिड लाइफ को प्रोग्रेस में देखने की कोशिश करें। यहाँ पर आपकी फैमिली शायद इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, तो वो इश्यूज़ भी यहाँ पर हील होंगे, क्योंकि जैसे ही ये सोल पैटर्न आपका हील होगा, ये फैमिली इश्यूज़ भी हील होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके लिए ये कार्ड भी आया है रिकन्सिलिएशन के साथ, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो परिवार से जुड़े जो भी मुद्दे थे, जो भी इश्यूज़ थे, मामले चल रहे थे और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, यानी कि परिवार से आपकी बन नहीं रही थी, बैठ नहीं रही थी, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन पर आप और आपकी फैमिली पहुँच जाओगे। एक तरीके का आप दोनों कहते हैं ना, आप अग्रीमेंट कर लोगे कि ना तो मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूँगा, ना आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। किसी तरीके का एक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक तरीके का जजमेंट, एक तरीके का डिसीजन यहाँ पर हो जाएगा, जिससे कि फाइनली आप फैमिली की जो वो एक ऑर्थोडॉक्सी माइंडसेट होती है, उससे आप खुद को आज़ाद कर पाओगे, और उससे आप बाहर निकल पाओगे और अपने लिए वो लाइफ क्रिएट कर पाओगे जो आप हमेशा से क्रिएट करना चाहते थे। अब मैं आपके विजडम ऑफ ओरेकल डेक की बात करूं, उनके आए हुए 2 कार्ड्स की बात करूं, नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड आया था। सी अगेन ये 4th कार्ड है जो सेम बात को रिपीट यहाँ पर कर रहा है कि जो अब तक का पैटर्न आपका चल रहा था आपके जीवन में, उस साइकिल के एंड होने का समय है। ये फेज़ आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय तक रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ है बचपन से ही इस साइकिल में आप फंसे हुए थे, यानी कि हमेशा से आपके अंदर ये चाहत थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं कहीं बाहर जाऊँ। आज़ादी की एक ख्वाहिश से ज़्यादा आज़ादी आपके लिए आपकी ज़रूरत बन चुकी थी, और उसके लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप शायद तड़प रहे थे उस आज़ादी के लिए। फाइनली वो आज़ादी आपको आने वाले 6 महीनों में रिसीव हो जाएगी। ग्रुप नंबर 1, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप फाइनली यू डिड इट। ओके, यू डिड इट। सो अपने आप पर प्राउड करिए ग्रुप नंबर 1 कि आप ऐसा कर ले जाएंगे और निकल जाएंगे। मैं ये बोल रही हूँ बार बार कि आप मैनिफेस्ट करिए, इस डिसीजन को अपनी लाइफ में लेकर के आइए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करोगे तो आप हमेशा 2 ऑफ सोर्ड की, 8 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन में रहेंगे, जो स्टकनेस की सिचुएशन है, स्टेलमेट की सिचुएशन है, जो आगे बढ़ने नहीं देती है, और हमेशा लोगों के द्वारा मैनिपुलेट करते रहोगे, और लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आप चाहे जितना उनके लिए अच्छा कर दीजिए। यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियरली देख पा रही हूँ, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स नहीं, आपके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर कर रखी है। आप देख सकते हो वहाँ पर 5 सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपकी काफ़ी बुराई की जाती है। मैं इस बात को आपको बता देती हूँ, आपकी बुराई की जाती है, आपके पीठ पीछे बातें बनाई जाती हैं। फेस पर चाहे लोग आपके अच्छे बनते हों, लेकिन पीठ पीछे आपको अच्छा नहीं कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कौन आपका सच में दोस्त है और कौन आपका वास्तव में दुश्मन है। एक सच बोलने वाला दुश्मन बहुत बेहतर होता है एक झूठ बोलने वाले दोस्त से। तो इस बात का आप ध्यान रखें किन लोगों के आप संगत में हो, क्योंकि आप जिन लोगों के संगत में हो उन्हीं के जैसा एक्ट फिर आप करने लगेंगे, और ये आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे लोगों से आपने दोस्ती कर रखी है और कैसे लोगों के संपर्क में आप रहते हैं।
अब बात करते हैं कि इस कार्ड पर जो नंबर आ रहा है आपके लिए 37, और 37 को अगर आप ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि 10 आ जाता है, एंड 10 अगेन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। 1 इज़ द नंबर ऑफ मजिशियन एंड सी द मैनिफेस्टेशन। अगेन मैनिफेस्टेशन आपके लिए आ रहा है गाइस। तो मैंने कहा कि इस लाइफ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, क्यों आप रुके हुए हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो, किस एज में जा कर के आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, और कब तक इसको आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, पोस्टपोन करते रहोगे। आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर आपके लाइफ एरिया में आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये बहुत सही समय है कि आप एट वंस सबसे निकल जाएं, इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है अर्थ गाया के साथ यहाँ पर, क्योंकि अब आपको बहुत ग्राउंडेड रहना होगा। अब चीज़ें ऐसी नहीं चल सकती हैं कि आप आज कुछ बोल रहे हो, कल कुछ बोल रहे हो, फिर आपका माइंड बदल जा रहा है। मूड पर आपको डिपेंड होकर के नहीं चलना है, आपको ग्राउंडेड होना है, आपको आपकी पोजीशन लेनी है। अगर आप बार बार चीज़ों को बदलते हो, माइंड को चेंज करते हो, अभी एक समय आपको ये करना है, दूसरे समय आपको वो करना है, कभी आपको लगता है निकल जाऊँ, एक डिसीजन ले लूँ, कभी आपको लगता है नहीं छोड़ो जाने दो। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आप इस कन्फ्यूजन की स्टेट में परमानेंट रहोगे। आपके लिए वहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड रखा हुआ है, जो कि कन्फ्यूजन की स्टेट को ही दिखा रहा है। तो पहली बात, आप फर्म होइए, एक डिसीजन बनाइए और उस डिसीजन पर खड़े रहिए, चाहे जो हो जाए उस डिसीजन पर आप खड़े रहिए। मैं ये भी बता देती हूँ कि आने वाले 6 महीने में आपको आपकी मॉम का सपोर्ट मिलेगा, आपकी फ़ीमेल पर्सनालिटी का सपोर्ट मिलेगा। जो भी फीमेल पर्सनालिटी आपकी लाइफ में है, आपकी सिस्टर हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, या फिर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, उसका सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा आपके इस डिसीजन को लेने में। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कैसे इस डिसीजन को लूँ, तो यहाँ पर आपके लिए गाया आई है, आप उनसे मदद मांग सकते हो, उनसे बोल सकते हो। देखिए, गाया जो है वो हमारी मदर नेचर को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि टैरो के एम्प्रेस कार्ड को वो बताती है। तो मदर गाया यानी कि नेचर से आपको कहना है, आपको आपकी मॉम से कहना है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेष है, आप पहले उन्हें कन्विंस करिए। उनका सपोर्ट आपको रहेगा तो आपके लिए चीज़ें और इजी हो जाएंगी। देखिए, लाइफ यहाँ पर इजी नहीं है, लेकिन आपके लिए आने वाले 6 महीनों में ये अवसर रहेगा कि आप वहाँ से निकल जाएं और अपने लिए एक नई ज़िंदगी को बना सकें। अब ये आप पर है कि आप इस 6 महीने को इसी 6 महीने में बदलना चाहते हैं, या फिर आप इसे आने वाले 2-3 साल तक पोस्टपोन करना चाहते हैं। जितना जल्दी आप अपने लिए डिसीजन ले लोगे, निकल जाओगे, उतना जल्दी ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं ये भी आपको बता देती हूँ ग्रुप नंबर 1 कि अपने घर में रह करके आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको अगर ग्रोथ करनी है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, आपको आपकी नींद छोड़नी होगी, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। आपको आपका फ़ोन को साइडलाइन करना होगा और उसे एक लिमिटेड अमाउंट तक ही यूज़ करना होगा। आपको चीज़ों को मैनेज करना सीखना होगा ग्रुप नंबर 1, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें स्कैटर्ड हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं आपकी लाइफ में, और इसलिए आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है, बहुत ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। एक भी काम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बिखर चुकी हैं, अलग अलग फैली हुई हैं, और चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को एक जगह पर लाना बहुत ज़रूरी है। जो आपने, मैं अगर आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँ आजकल की भाषा में, तो जो रायता आपने फैला रखा है ना, अब समय आ गया है कि आप उसे समेट लें और फिर यहाँ से आप आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अगर आप अभी नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले टाइम में कोई गारंटी नहीं है कि आप निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पर तो आपके गाइड्स आपके साथ खड़े हैं आपको निकालने के लिए, आपकी इनर स्ट्रेंथ आपके साथ है, ये कार्ड्स आपके साथ खड़े हैं, गाइडेंस आपको मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में वी डोंट नो, हमें नहीं पता है कि और क्या हो सकता है, ठीक है। तो जब मौका मिले उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है इस डेक से, वो ऑब्जर्वर का कार्ड है विद द नंबर 49। ऑब्जर्वर का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी से लेकर के जून और जुलाई का जो 2 महीना रहेगा, इस 2 महीने में पूरी तरीके से खुद को ऑब्ज़र्व करिए, बैठ करके नोट्स बनाइए, लिखिए कि आप किसी सिचुएशन में पढ़ते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आप वहाँ पर कैसे डिसीजन लेते हैं, और किस पर्सन की वजह से आप अपने डिसीजंस को बार बार बदलते हो। आप इन सब चीज़ों को लिखिए। कौन है जो सबसे ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करता है, किसकी बातों से आप सबसे ज़्यादा अग्री होते हो,
कौन सी चीज़ें हैं आपको जो आपकी लाइफ में चाहिए। जब आप अपनी एनालिसिस कर लोगे तो आप एक डिसीजन तक पहुंच जाओगे, तब आप गाया तक पहुंच जाओगे, अपनी अर्थ कनेक्शन तक पहुंच जाओगे, ग्राउंडेड हो जाओगे। इसके साथ ही साथ अपनी फैमिली को ऑब्ज़र्व करिए। आप बिना जजमेंटल हो ये देखने की कोशिश करिए कि मेरी फैमिली में, चाहे वो आपके फादर हो, आपकी मदर हो, आपके सिस्टर हो, ब्रदर हो, कज़िन हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी पर्सन हो जो आपकी फैमिली में इस समय प्रेजेंट है, उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या है। देखिए, जब तक आप लोगों को एज अ रिलेटिव देखोगे, ब्लड रिलेशन से देखोगे, तब तक आप उनके ट्रू पर्सनालिटी को नहीं देख पाओगे। पहले आप अपने आँख से पट्टी हटाइए कि ये मेरी मॉम है, ये मेरे डैड है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा ब्रदर है। उस चीज़ को हटाने के बाद आप एज अ पर्सनालिटी उन्हें देखिए कि उनकी पर्सनालिटी में क्या इश्यूज़ हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें डिस्टर्ब करती हैं। क्या आज जो उनका बिहेवियर है वो उनके बचपन से चला आ रहा है, हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग में कोई इशू रहा हो। जब आप इन बातों को समझ लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तब आप अपने डिसीजन को और ग्राउंडेड होकर के बोल सकते हो, फर्मनेस आपके अंदर आ जाती है। जब जैसे कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लुहार की, वो चीज़ सिद्ध हो जाती है जब हमको ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, जब हमें हमारा डिसीजन मिल जाता है। और वो कब आएगा? जब आपकी दिमाग क्लियर होगा ना, क्लैरिटी आएगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से आप अपने दिमाग के जो फ्रैगमेंटेशन हो चुका है उसे आप ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करें, उसको अच्छे तरीके से लिखें, जानें, समझें और उसके बाद एक डिसीजन बनाएं। आने वाले 6 महीने में इस डिसीजन को आप अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या मैजिक होने वाला है। ये ग्रुप नंबर 1, बहुत डिटेल में मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 6 मंथ्स में। यहाँ पर ये बहुत मेजर स्प्रेड आपके लिए आया था और आपके हर एरिया को ये इम्पैक्ट करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका लव एंड रिलेशनशिप भी मैं बात ना करूँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी मैं बात ना करूँ, उन सब के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है क्या होने वाला है। लेकिन आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आने वाले 6 महीने होने वाले हैं, जहाँ पर अगर आप उसे अचीव कर लोगे तो लव एंड रिलेशनशिप क्या चीज़ है और प्रोफेशनल लाइफ क्या चीज़ है, वो सब कुछ आप अचीव कर पाओगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद को अचीव कर पाओ, खुद को जीत पाओ। ये आपके लिए यहाँ पर प्रोमिनेंट रहेगा आने वाले 6 महीनों में। और उन्हीं 6 महीनों में आप इस डिसीजन को ले लोगे और इस समय आप पूरी तरीके से सपोर्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो। किसी भी तरीके से आपको डरना नहीं है क्योंकि डेलीगेट टू कोर्ट का कार्ड आया है आपके लिए और साथ ही साथ यहाँ पर पॉन्डर ऑन योर पर्पस का कार्ड। ये दोनों कार्ड आपको बता रहे हैं कि बस भगवान का नाम लो और शुरू हो जाओ। जिस पर भी विश्वास करते हो उसका नाम लो और अपने काम पे लग जाओ। सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रही हूँ। लेकिन आप मेरे एक्सपीरियंस पर मत जाइए, आप अपना एक्सपीरियंस खुद बनाइए और उसके बाद आप मुझे बताइएगा, मिलिएगा मुझसे और मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपके लिए ये गाइडेंस। और अगर आपने इस गाइडेंस को माना तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए थे। माय ग्रुप नंबर 1, ये थी एक डिटेल रीडिंग आपके आने वाले 6 मंथ को लेके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि आने वाले 6 महीने में क्या मेजर चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पर मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपके लिए टैरो डेक से यूज़ करने वाली हूँ कार्ड्स को। देखते हैं आपके लिए क्या मेजर थीम यहाँ पर निकल के आ रही है, आने वाले 6 मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बन सकती हैं। टैरो हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है। पहला कार्ड आपके लिए आया है द डेविल। ओके, देन वी हैव द स्टार फॉर यू। ओके, मेजर आर्काना से ही स्टार्टिंग हो गई है आपकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ओके, फिर आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। इंटरेस्टिंग। इसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ आपके लिए। और फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ओके, अगेन मेजर आर्काना आपके लिए आया है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए मैं आपके लिए दूसरे डेक से और कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे विजडम ऑफ ऑरेकल डेक से हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। लेट्स सी कौन सा कार्ड आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर कार्ड आपके लिए आया है कम्युनिटी का विद नंबर 8। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। एंड देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड। ओके, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड ट्रेजर एंड आइलैंड।
9 नंबर के साथ ही आ गया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। चलिए आपके लिए और कार्ड्स को देख लेते हैं दूसरे डेक से कि और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहने वाली है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पर होने वाले हैं आने वाले 6 मंथ को लेकर के। फॉरगिव, ओके, ये कार्ड आपके लिए आया है तो मैं इसे यहाँ पर लगा दे रही हूँ। एंड देन आपके लिए आया है ऑफर सपोर्ट, रिलीज़ कंट्रोल। ओके, इस कार्ड की डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है तो ये कार्ड मैंने आपके लिए लगा दिया है। अब यहाँ सेंटर में मैं टैरो को लगाने वाली हूँ। आई विश यहाँ पर मुझे मेजर आर्काना मिल जाए एक और, वैसे ऑलरेडी 3 मेजर आर्काना आपके लिए आ गए हैं ग्रुप नंबर 2, बट आई वांट 1 मोर कार्ड। तो आपके लिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। देन वी हैव द हेरोफेंट। ओके, सो ये मेजर आर्काना आ गया आपके लिए। एंड देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर लगा दिया मैंने इसे। एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स फॉर यू। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस करती हूँ। तो टैरो से मैंने इतने कार्ड्स ले लिए हैं, अब मैं टैरो को अब नहीं यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं अदर डेक्स को यूज़ करने वाली हूँ कुछ और मेजर गाइडेंस के लिए। तो हम कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे ग्रुप नंबर 2। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके गाइड्स की तरफ से। सो आपके लिए आया है होली एमेथीस्ट का कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल, डिवाइन एल्केमी। ओके, मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगी सामने। एंड देन वी हैव द शकीना। ओके, सेक्रेट सेल्फ का कार्ड आया है एंड सेम कलर पैलेट आया है, पर्पल। अवेकनिंग का टाइम चल रहा है ग्रुप नंबर 2 आपका, बिल्कुल कॉन्शियस रहिए इस समय। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है आपके लिए। ओके, चलिए आपके लिए एंजल आंसर से देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या और मेजर इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो पहला कार्ड है आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, बहुत अच्छे, मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड सेकेंड कार्ड है हमारे लिए लेट गो, इंटरेस्टिंग। आपके कार्ड सिंक्रोनिसिटी में आ रहे हैं, फॉरगिव एंड ऑफर सपोर्ट, रिलीज़ कंट्रोल, सेम एनर्जी। ओके, मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ। देन अब आपके लिए मैं और कार्ड्स को निकालने वाली हूँ हमारे इस डेक से। तो देखते हैं क्या यहाँ पर आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2 वर्क योर लाइट से। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 2, इतने सीरियस मत बनो। एंड देन वी हैव शेयर योर वॉइस। ओके, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन, इसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ओ, ये कार्ड सही से लगा देती हूँ मैं, सारे कार्ड्स आपको दिख जाने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मैं लास्ट अपने डेक को यूज़ कर रही हूँ आपके लिए कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। तो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए इस डेक से। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड आ रहा है न्यू लव। ओके, वाओ, तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा दे रही हूँ। एंड मैंने एक और कार्ड ले रही हूँ, वेरी सून। ओके, इंटरेस्टिंग गाइस, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के जस्ट ऊपर प्लेस हो गया है। सो फॉर्चून का व्हील तो अब बहुत तेज़ी से घूमने वाला है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। तो आपने देखा कि कैसे ये आपका एक मेजर स्प्रेड यहाँ पर बना है। कार्ड्स को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर रही थी। तो अब आपके सामने ये मेजर स्प्रेड दिख रहा होगा आपको, टैरो का भी और हमारे अदर डेक्स का भी। मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपके सेंटर वाले कार्ड से, यानी कि दी हेरोफेंट के कार्ड से। दी हेरोफेंट की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पूरे ही स्प्रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पर मैं एक फादर फिगर देख पा रही हूँ, एक ऐसा पर्सन देख पा रही हूँ जो आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड समवेयर ये पर्सन थोड़ा सा ट्रेडिशनल माइंडसेट का पर्सन है, जो कि आपको उन चीज़ों को करने के लिए कहता है जिसको आप वाकई में करना नहीं चाहते हो। ओके, तो ऑर्थोडॉक्सी टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखती है। लेकिन ये जो पर्सन है आप इसको पसंद करते हैं, ये आपके फादर हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका इनसे अटैचमेंट होगा। ये आपके दादा हो सकते हैं, आपके नाना हो सकते हैं, कोई भी आपकी फैमिली का एल्डर फिगर हो सकता है, फीमेल पर्सनालिटी भी हो सकती है। तो इनकी बातों को आप ड्यू टू रिस्पेक्ट मानते हो, ना कि क्योंकि वो सही कह रहे हैं इसलिए। ओके, क्योंकि सही तो ऑर्थोडॉक्सी में नहीं ही कह रहे हैं। ओके, तो अब मैं आपके लिए अदर कार्ड्स के बारे में डिटेल में बता दी। तो ये कार्ड का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले इसलिए दे दिया क्योंकि अब आप इसकी रिफ्लेक्शन आप सारी जगह पर देखेंगे। पहला कार्ड जो आपके लिए आया था द डेविल का कार्ड आया था। आने वाले 6 महीने में गाइज
आपका रिलेशनशिप पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ रहा है। ये आपका पास्ट में भी 1-2 महीने का इशू भी रह सकता है, यानी कि पिछले टाइम से ही ये चीज़ चलती चली आ रही है और आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिक यहाँ पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। और अगर नहीं हुआ है अभी तक, सो देयर आर चांसेस कि वो होगा। आप इस समय क्या कर सकते हो, कोशिश करिए कि बैलेंस में होकर के चलिए और रिलेशनशिप को टॉक्सिसिटी की तरफ लेकर के ना जाएं, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 2, वो एनर्जी आ रही है एक्स्ट्रा बर्डन की। यहाँ पर आप 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख सकते हो जो आपके लिए आया है। वो ये दिखा रहा है कि आप महसूस कर रहे हो कि आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एक तरफा रिश्ता चल रहा है कहीं ना कहीं, इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। समवेयर आपको डाउट भी होता है आपके पार्टनर पर, थोड़ा सा आप उनको लेकर के सस्पिशियस भी हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एंड समटाइम्स यू जस्ट चेक देयर फ़ोन एंड समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि उनको आपके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट होता है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो एक पूरी लॉयल्टी होती है ना, वो थोड़ी सी मिसिंग यहाँ पर मुझे दिखती है। एंड ये डाउट होने के रीज़न्स की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये आपके पास्ट इवेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी कि पहले टाइम में 1-2 बार ऐसे हादसे हुए होंगे और उन्हीं को ले करके बार बार चीज़ें आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो एक रिपीटेटिव पैटर्न यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो आपकी लाइफ में आया है। और वो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वो लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आ रहा है गाइडेंस में, वो तो आपके लिए प्लेफुलनेस का कार्ड आ रहा है, आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप इस तरीके की एनर्जी में ना रहें जहाँ पर आप अपने ही पार्टनर पर डाउट कर रहे हो या फिर उनकी लॉयल्टी को क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं है तो आपकी लाइफ से निकाल दी जाएगी, और जो चीज़ आपके लिए है, अगर वो आपके लिए है तो आपकी लाइफ में रहेगी। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर आने वाले 6 महीने में एक नए प्यार की शुरुआत मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एंड वो भी बहुत रिसेंट ही स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक अगस्त तक आपको आपका पार्टनर मिल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत लोग यहाँ पर अपने पार्टनर से मिलने भी जाने वाले हो, एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। लेकिन हमें मेजर थीम निकालनी है यहाँ पर आने वाले 6 महीने में गाइज। आप सबके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपके बारे में दुनिया जानेगी, यानी कि लोग जानेंगे, और आपका फेम काफ़ी बढ़ जाएगा, आपकी रिकॉग्निशन काफ़ी बढ़ जाएगी। देयर आर हाई चांसेस कि जो लोग जॉब सीख कर रहे थे उनकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के बगल ही 10 स्टार का कार्ड रखा हुआ है जो कि वर्कहोलिक, पैशन एंड नेम एंड फेम के बारे में बात कर रहा है। तो अपने काम के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा जाने जाने वाले हो। वो काम आपका कोई भी हो सकता है, आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, कैसे भी जॉब हो सकती है, लेकिन जॉब आपको मिल जाएगी आने वाले 6 महीनों में। इसको लेकर के आप निश्चिंत रहें। और जो लोग जॉब नहीं, खुद की क्रिएटिविटी से आगे बढ़ना चाहते हो, स्टार्टअप या बिज़नेस के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखोगे और फाइनली लोग आपके ब्रांड को जानेंगे, आपको जानेंगे। ठीक है, मैं एक चीज़ और आपको गाइडेंस दे देती हूँ कि आने वाले 6 महीनों में अपने फाइनेंस पर कड़ी नज़र रखें ग्रुप नंबर 2, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। बेवजह के खर्चे होने के आसार यहाँ पर मुझे दिखते हैं आपके कार्ड्स के थ्रू। तो उन खर्चों पर नियंत्रण अगर आप रखोगे तो सही से चलोगे, नहीं रखोगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसे फाइनेंशियल इशू में फंस जाओ कि उससे निकलना डिफ़िकल्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को ना आने दें अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि अनफोर्सीन इश्यूज़ की वजह से पैसे लग सकते हैं किसी इवेंट में, तो ध्यान दीजिए कि वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाएं। किसी भी स्टील डील में नहीं जाना है आपने आने वाले 6 महीने में। फ्रॉडर्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो बच करके चलिएगा। आने वाले 6 महीने में कोई आपको फूल बना सकता है पैसे के मामले में। लेकिन आपके रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आपका रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा, वो आगे बढ़ेगा, लेकिन वो तब होगा जब आप लेट गो कर दोगे, जब आप जो आपके पास्ट इंजरीज़ रही हैं उन्हें लेट गो कर दोगे। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप से जो आपके असर रहा हो, जो आपके ऊपर जो आपने एक्सपीरियंस किया, उसको आप अपने न्यू रिलेशनशिप में लेकर के चले आते हो, यानी कि आपको लगता है कि उसने भी ऐसा किया था, इसने भी ऐसा किया,
जैसा वो था वैसे ये भी है, जैसी वो थी वैसे ये भी है। तो इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं आ जा रही है आपके रिलेशनशिप में, जो कि सर्व नहीं कर रही है, क्योंकि आपका जो पहले का प्यार था वो कोई और था, अब जो पर्सन है वो कोई और है। अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो आप इस नए पर्सन के साथ अपनी लाइफ को खुद ही डिफ़िकल्ट बना देंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर कई कैटेगरी के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए मैं सबको एड्रेस कर रही हूँ डिफरेंट मैसेजेस के थ्रू, जो मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। जिसके साथ जो भी मैसेज रेजोनेट करता है आप उसे पिक करिए, उससे रिलेटेड जो भी गाइडेंस मैं प्रोवाइड करा रही हूँ उसको आप लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए करियर से रिलेटेड और क्या कार्ड्स आ रहे थे। तो फॉरगिव का कार्ड आपके लिए आया था, एंड देन आप देख सकते हो एंजल आंसर्स में लेट गो का कार्ड आया है। आपको माफ़ करना होगा, जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, एंड समवेयर ये इसलिए भी हो रहा है कि कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है। आपकी फैमिली में ही कोई पर्सन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उनके हिसाब से चलें। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए आया था, इसलिए मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि आने वाले 6 महीनों में फाइनली आप अपने कुएं से बाहर आओगे। हम कहते हैं ना कि कुएं का मेढक हो जाना, यानी कि कुछ भी ना बोल पाना, बता ही ना पाना उसके मन में क्या चल रहा है। फाइनली आप अपनी गुफा से बाहर निकलेंगे और चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं। आप दूसरों के ओपिनियन से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, आप उनके साथ नहीं चल पा रहे हो, आपको अपना कुछ करना है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आप कुछ और करना चाहते हैं। सो आप फाइनली उस बात को बोल पाओगे जिसे आप अभी तक बोल ही नहीं पा रहे थे, जो कि आपने मुंह पर पट्टी बांध के रखी थी। फाइनली आप उसे बोल पाओगे, क्योंकि आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग कार्ड आया था वो आया था शेयर योर वॉइस का कार्ड। और आपके लिए ये गाइडेंस भी आ रही है कि अब बाहर आ जाइए, बहुत समय हो गया है, बहुत आप चुप रह चुके हो। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए आवाज़ लें, अपने लिए स्टैंड लें और अपने बातों को बताएं, उन्हें शेयर करें। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो दुनिया जानेगी ही नहीं, और दुनिया जानेगी नहीं तो उस पर एक्शन रिएक्शन क्या ही होगा, ठीक है। शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि जब हम अपनी बातें शेयर करते हैं तो आप ये मान कर चलो कि नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आना है। जब आप पहले से इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, मैं जो भी बोलने वाली हूँ, जो भी बोलने वाला हूँ, नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आना है, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है उस चीज़ से एक स्टेप आगे निकल जाना। एटलीस्ट आपने बता तो दिया, अब आप आगे का रास्ता देख सकते हो, ठीक है। अब लोगों को पता चल चुका है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, और ये मूव आने वाले 6 महीने में मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप फाइनली निकल पाओगे, अपनी बातों को कह पाओगे और फिर आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए जो हमारे कीपर्स ऑफ द लाइट डेक से कार्ड्स आए थे वो होली एमेथिस्ट का कार्ड आया था और दी शकीना का कार्ड आया था, ओके। अब मैं इन 2 कार्ड्स की अगर बात करूँ तो आप यहाँ पर डिवाइन एल्केमी और सेक्रेट सेल्फ का कार्ड देख सकते हो। गाइज़, आपको फर्म होना होगा अपने डिसीजंस को लेकर के। सिमिलर टाइप की गाइडेंस ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आई थी, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनालिटी यहाँ पर आपकी गाइडेंस के रूप में आपके साथ खड़ी है। और ये गाइडेंस मैं ये बता सकती हूँ कि आपके एंसेस्टर के थ्रू ही आ रही है। आपकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर थी जो अब आपकी एंसेस्टर बन चुकी हैं, वो आपके साथ हर समय मौजूद रहती हैं। ग्रुप नंबर 2, अगर आप अभी तक उन्हें रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हो तो जानने की कोशिश करिए और उनसे पता करिए कि वो आपसे कैसे जुड़ी हुई हैं और वो आपके साथ प्रेजेंट रहती हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपकी हेल्प करें इस चीज़ से बाहर निकलने में। आने वाले 6 महीने में अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो ठीक होगी। आपकी खुद की हेल्थ में इश्यूज़ थे, वहाँ पर आप एक मेजर रिकवरी देखेंगे एंड फाइनली आप अपने हेल्थ को बेटर बना पाएंगे। और जो भी इश्यूज़ रहे हैं आपके मेंटल रेल्म से जुड़े हुए इश्यूज़, हेल्थ का मतलब सिर्फ हमारी फ़िज़िकल बॉडी नहीं है, हमारी मेंटल बॉडी भी है। तो आपके मानसिक रूप से आप जो भी परेशान थे उस चीज़ को फाइनली आप यहाँ पर निकाल पाओगे। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली आपके लिए ट्रेजर आइलैंड का कार्ड आया था, वो भी 9 नंबर के साथ। 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, ओके। जब हमारी साइकिल कंप्लीट होती है और आप देख सकते हो सामने ही 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रखा हुआ है और फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। एक साइकिल जो अभी तक चल रही थी ना, वो साइकिल अब यहाँ पर ख़त्म होगी और एक नई साइकिल की शुरुआत होगी। लेकिन ये जो साइकिल होने वाली है इसमें आप की प्लेयर रहोगे। अभी तक जो साइकिल थी उसमें आपकी फैमिली की प्लेयर थी, लेकिन अब फाइनली जो कमांड है वो आपके हाथ में आएगी और अब आप वो करेंगे जो आप करना चाहते थे।
ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही पॉजिटिव साइन होने वाला है कि फाइनली आप वो कर पाओगे ना जो आप वास्तव में करने के लिए बने हो, वो नहीं जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। आपके लिए यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड भी आया था नंबर 8 के साथ। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ कि नंबर 8 हमारे लिए इन्फिनिटी की बात करता है। इन्फिनिटी का सिंबल आपने देखा होगा स्ट्रेंथ के कार्ड पर, मैजिशियन के कार्ड पर और हमारे 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पर। अगर आप बहुत ध्यान से टैरो कार्ड को देखेंगे तो आप इन सिंबल्स को समझ पाएंगे। इन्फिनिटी इस बात के बारे में बताता है कि अगर आपने इस 6 महीने में अपने आप को एक चॉइस पर नहीं लेकर के आए, यानी कि आपने एक्सप्रेस नहीं किया कि आपको क्या चाहिए, तो आप इस साइकिल में इन्फिनिटी के लिए यानी कि हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। ठीक है, निकल पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिचुएशंस आगे क्या होंगी हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए अभी अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो ग्रुप नंबर 2 आप यहाँ से निकल जाएं। आपके ऊपर मैं आपकी कम्युनिटी का, आपकी सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा देख सकती हूँ, यानी कि लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। पेरेंट्स तो जाने दीजिए, आपके रिलेटिव्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। रिलेटिव्स तो जाने दीजिए, आपके पड़ोसी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। इवन जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है वो भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। आपने इतनी छूट क्यों दे रखी है दूसरों को कि वो आपको आकर के बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ग्रुप नंबर 2 आपको बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपसे यही कह रहा है, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू क्रिएट अ बाउंड्री। और इस आने वाले 6 महीनों में आप एक बहुत अच्छी बाउंड्री क्रिएट कर दोगे और उस बाउंड्री में वही पर्सन एंटर कर पाएगा जिसे आप अप्रूव करोगे। और ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता, आपको नहीं पता चल पाता, लेकिन आप धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हो अगर दूसरे आपकी एनर्जी को लगातार कंटेमिनेट करते हैं, लगातार उसको प्रदूषित करते हैं। इसलिए अपने चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो हम कहते हैं ना कोविड में इस समय कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो ये हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करिए कि 2 गज की ज़रूरी रिलेटिव से है ज़रूरी, 2 गज की ज़रूरी नेबर से है ज़रूरी। ठीक है, तो इन सब से थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से चलेंगे। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अपनी लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें प्लीज़ आप अपने रिलेटिव से शेयर ना करें, अपने पड़ोसियों से शेयर ना करें। बहुत ज़्यादा होता है तो आप अपने पार्टनर से शेयर करिए, अपने एकदम क्लोज़ फ्रेंड से शेयर करिए और अपनी फैमिली में शेयर करिए, लेकिन रिलेटिव्स में शेयर ना करें, क्योंकि वो आपके पीछे बैक स्टैबिंग कर रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ अजीब अजीब सी बातें भी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आने वाले 6 महीने में गाइज़ आप एक योद्धा की तरह यहाँ से निकलने वाले हो, काम अपना करने वाले हो, और ये एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी आपकी बात को कहने में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स किसी से नहीं डरता है। इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, पूरी फायर एनर्जी है, पूरी आग में लिपटी हुई एनर्जी है, पूरी तरीके से किसी से नहीं डरने वाली एनर्जी है। हेरोफेंट के ऊपर बैठी हुई है, यानी कि फाइनली जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने क्या करना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा और आप बिल्कुल कहते हैं ना विजित होते हुए निकल जाओगे, सारे क्षेत्रों को जीतते हुए निकल जाओगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी आपके आने वाले 6 महीने में। गाइज़ इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दीजिएगा। हो सकता है मैंने पहले की रीडिंग में भी आपको कई बार ये गाइडेंस दी हो कि इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें। अगर आपसे एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो दूसरी आएगी, दूसरी मिस होती है तो तीसरी आएगी। लेकिन एक कह सकते हैं कि एक नेचर होता है अपॉर्चुनिटीज़ का कि कभी कभी बहुत सी चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं और उस वक्त अगर हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेते हैं तो बहुत आसान होता है हमारे लिए निकल जाना। आने वाले 6 महीने कुछ ऐसी ही एनर्जी लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर कि आपके लिए निकलना आसान हो जाएगा। मैं आपको ये भी यहाँ पर सजेशन दूँगी कि गाइज़ 6 महीने में आप कुछ ऐसी बातों को जान पाओगे जो अभी तक आप नहीं जानते थे, और कुछ बातें रिवील होंगी। कुछ लोगों की ट्रू पर्सनालिटी आपके सामने आ जाएगी जो अभी तक छुपी हुई थी, और आप यहाँ पर डिवाइन इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में देखोगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ। तो अब डेस्टिनी इस समय आपके साथ खड़ी है और आपको कुछ देने वाली है। उस रिवॉर्ड के लिए तैयार रहिए, उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। आने वाले 6 महीनों में आप कुछ मेजर रिसीव करने वाले हो अपनी डेस्टिनी की तरफ से। अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है, इसलिए मैं भी ये आपको नहीं बता सकती, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के कार्ड में जो सेंटर का कप का कार्ड है
वो कब पूरी तरीके से हिडन है, ठीक है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप आपको रिवील हो चुका हो, आपकी फैमिली लाइफ आपको रिवील हो चुकी हो, आपकी जॉब करियर आपको रिवील हो चुका हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो अभी तक आपको रिवील नहीं हुआ है और वो आपको रिवीलेशन होगा आने वाले 6 महीने के अंदर। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड यहाँ पर बन गया है। अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नहीं आता तो इस कार्ड की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती और सिर्फ ये एक शैडो कार्ड बन के रह जाता, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड के आ जाने से इस कार्ड की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बगल ये रखा है यहाँ पर, तो जब आप डिसीजन लेंगे उसके बाद ये रिवलेशन होगा। मैं ये भी आपको यहाँ पर क्लियरली बता देती हूँ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड में आप देख सकते हैं कि गॉड अन्यूबिस यहाँ पर खड़े रहते हैं और वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो चीज़ें जो होती हैं, देखिए आपकी लाइफ में जब भी कोई साइकिल घूमती है, चक्र आते हैं तो अप एंड डाउन होगा, यानी कि बुरा समय, अच्छा समय, हंसी खुशी और दुख गम, ये सब आएंगे। जब वो चक्र घूमता है जिस समय, उस समय टर्बुलेंस होती है, उस समय हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कब होगी? अगर वो चक्र घूमना ही बंद कर दे, अगर सिर्फ दुख ही दुख भर जाए तो फिर, अगर सिर्फ सुख ही सुख भर जाए तो फिर आपको लगता है कि हमेशा मेरी लाइफ में सुख सुख होगा तो सब कुछ सही होगा। नहीं, तब आपको उसकी वैल्यू ही नहीं समझ में आएगी कि आपकी लाइफ में जो लोग हैं, जो चीज़ें आपको डिवाइन ने दी हैं, आप उनकी कद्र नहीं करोगे। अगर आप आज थैंक यू यूनिवर्स करते हो, थैंक यू हनुमान जी करते हो, थैंक यू भगवान जी करते हैं, तो आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको उस चीज़ की कद्र है, आपको उस चीज़ की वैल्यू है। लेकिन अगर आपको सब पहले ही प्रोवाइड करा दिया जाता तो आप किसी को भी थैंक यू नहीं बोलते, ग्रेटफुल होते ही नहीं। तो ये आपकी सोल की जर्नी होती है जो आपको रियलाइज़ करवाती है ग्रेटफुल होने के लिए, इसीलिए आपकी लाइफ में दुख लाए जाते हैं। तो ये जो साइकिल था, जो आपका दुख का पीरियड था, जो डेविल के कार्ड के साथ मैं देख पा रही हूँ, वो साइकिल अब अप जाने वाली है और यहाँ पर आप एक मेजर टर्न अपनी लाइफ में देख पाओगे, एक घुमाव अपनी लाइफ में देख पाओगे और वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भेज देगा। इस डायरेक्शन को पकड़े रखना और आगे बढ़ना। अगर अभी आप यहाँ पर गिव अप करोगे, क्योंकि टर्बुलेंस आएगा, लोगों की बातें बनेंगी, फैमिली हो सकता है अगेंस्ट हो जाए, अगर आप अभी गिव अप कर देंगे तो पूरी लाइफ आपके पास सिर्फ रिग्रेट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। आप फिर कितना भी खुश होने की कोशिश करो कि मेरी फैमिली की खुशी में मेरी खुशी है, मेरे पड़ोसियों की खुशी में मेरी खुशी है, मेरे रिलेटिव्स जहाँ खुश हैं वहाँ मैं खुश हूँ, लेकिन आप खुश नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो काम नहीं किया जो आपकी सोल करना चाहती थी, जो आपकी आत्मा करना चाहती थी, जो आपका दिल करना चाहता था, आपने वो काम नहीं किया। और अगर आप उसे गिव अप करते हो गाइस, तो आप अपने साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस करते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमें बर्थ कोई भी देता है, हम मरते कैसे भी हैं, लेकिन जब हम एज एन इंडिविजुअल जन्म लेते हैं तो फिर हमारी सोल इंडिविजुअल होती है और उस समय सोल वर्क करना होता है। हम सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने सोल के लिए, उसके बाद दुनिया के लिए, ठीक है। तो पहले आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपको क्या चाहिए, अपने इंट्यूशन से पता करिए कि आपको क्या करना है। और इस आने वाले 6 मंथ में बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि क्लैरिटी का कार्ड तो यहाँ पर गाइस आपके लिए आ ही गया है। द शकीना सेक्रेट सेल्फ का कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि अपनी सोल वर्क पर ध्यान दीजिए गाइस। आने वाले 6 महीने में पिजन के फेदर्स आपको मिल सकते हैं, आपको यहाँ पर ब्लू कलर की बर्ड्स दिख सकती है जो आपके लिए एक सिंबल और साइन का काम कर रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जब जब आपको ऐसे सिंबल्स मिलते हैं तो आप अश्योर रहिए कि आपके एंजल, आपके गाइड आपके साथ हैं, आपकी वो एंसेस्टर आपके साथ खड़ी है यहाँ पर, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप में न्यू लव वेरी सून का कार्ड आया है, यानी कि नया नया प्यार बहुत जल्द आने वाला है। तो इसके लिए भी गाइज रेडी रहिए। जो लोग सीख कर रहे थे आने वाले 6 महीनों में, तो बिल्कुल यहाँ पर कन्फर्मेशन के रूप में आपके लाइफ में एंट्री होगी एक पर्सन की, और ये नया प्यार आपकी लाइफ में एक नई खुशी को लेकर के आएगा, एक नई अपॉर्चुनिटी को लेकर के आएगा, लाइफ के नए नए पर्सपेक्टिव को आपको देगा। मैं ये भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ आपके फॉरगिव और ऑफर सपोर्ट रिलीज कंट्रोल कार्ड के साथ कि गाइस हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। यानी कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि मैं कुछ भी करूँ फिर भी मेरी फैमिली खुश रहे, मेरी फैमिली मेरी हाँ में हाँ मिलाए, सो नहीं,
यहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए कि अगर मेरी कोई विश है तो उसमें मेरी फैमिली उसमें खुश हो। आप जैसे ही इस एक्सपेक्टेशन को अपने माइंड से निकाल देते हो, अपने जीवन से निकाल देते हो, वैसे ही आप आगे बढ़ जाते हो। आपको पता चल जाता है कि दुनिया कुछ भी सोचे, फैमिली कुछ भी सोचे, एटलीस्ट मैं वो कर रहा हूँ या वो कर रही हूँ जो कि मेरी सोल चाहती है, जो कि मेरे लाइफ का पर्पज़ है। आप खुद को डिस्कवर करते हो। मैं ये भी आपको गाइडेंस दूंगी कि किसी भी तरीके का डाउट अपने मन में ना रखें कि क्या मेरा डिसीजन सही होगा कि नहीं। जब तक आप डिसीजन लोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि वो डिसीजन सही होगा या नहीं। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में निकाल देते हैं कि डिसीजन सही होगा या नहीं। क्या पता फैमिली ही सही निकल आए, क्या पता नेबर्स ही सही निकल आए, क्या पता रिलेटिव्स ही सही निकल आए। क्या आपने अपने डिसीजन को टेस्ट किया? अगर आपने टेस्ट किया है तो फिर आप अपने डिसीजन के साथ खड़े रहिए, भले ही आपका डिसीजन गलत ही क्यों ना हो। अपने डिसीजन को लेना एक बात है, लेकिन उस डिसीजन के साथ खड़े रहना गलत हो जाने के बावजूद वो आपकी असली ताकत को दिखाता है कि भले ही ये डिसीजन मैंने लिया और आज ये डिसीजन गलत हो भी गया तो क्या, जब मैंने लिया तब मुझे ये सही लगा था। वो एक रियल पर्सनालिटी है, वो एक ट्रू पर्सनालिटी है। आप इसी बात से डर जाते हो कि मेरा डिसीजन सही होगा कि नहीं, और इसी वजह से आप पूरी लाइफ डिसीजन ही नहीं लेते हैं, और फिर तो आप उसी में स्टक रहोगे ना जहाँ पर आप हैं। फिर तो निकलने का कोई चारा ही नहीं है। रिस्क लीजिए। अगर रिस्क लेंगे नहीं तो ज़िंदगी बेवजह ज़ाया हो रही है, होती चली जाएगी और एक दिन सबको मर ही जाना है। मैं यहाँ ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल हो रही हूँ शायद ओके, लेकिन देखिए गाइडेंस आती है तो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोगों को ऐसी बातें भी समझ में आ जाती हैं, वो लोग टच हो जाते हैं इन सब बातों से और अपने लिए डिसीजन ले पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन यहाँ पर मैं देख पाती हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ। इसीलिए जो मेरे मन में आता है, जो मेरे दिल में आता है, जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं, उन सबको मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती हूँ। और शायद यही एक रीज़न है जिस वजह से आप सब मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हो। सो गाइज़, इसी तरीके से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। यहाँ पर मुझे जितनी बातें रिसीव हुई थी मैंने सब आपको बता दी हैं। आई होप मैंने किसी भी मैसेज को मिस यहाँ पर नहीं किया है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर आया था, वो इस बात को ही सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आप ही डिसीजन मेकर हो, ठीक है। सो अब मैंने किसी भी कार्ड को मिस नहीं किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको गाइडेंस मिल गई होगी आने वाले 6 महीनों में आपको क्या करना है। गाइज़ देखिए, मैं अगर प्रेडिक्ट करती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप उस प्रेडिक्शन को रियलिटी में कब बना सकते हो, जब आप उसे डिसीजन ले लोगे। अगर आप डिसीजन ले लोगे तो ये रियलिटी में बदल जाएगा। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो ये एक मेयर प्रेडिक्शन होकर के रह जाएगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने कुछ कहा और आपके बिना कुछ किए ही वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है और फिर आप आगे बढ़ते हो। मैं जेन्युइन गाइडेंस ही यहाँ पर देने की कोशिश करती हूँ। किसी भी तरीके के मैं यहाँ पर आपको ऐसा आइवरी टावर नहीं दे सकती हूँ, किसी भी ऐसी गाइडेंस नहीं दे सकती हूँ जो कि मैं आपको बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें बता दूँ और फिर वो आप एक टाइम के लिए तो आप बहुत होपफुल हो जाओ कि हाँ ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर जब वो चीज़ें ना हो तो फिर आप किसी रीडर को ब्लेम करें, किसी टैरो कार्ड प्रेडिक्शनर को ब्लेम करें, तो वो चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी अवेयरनेस से चलना होगा। आप देख सकते हो स्टार का कार्ड आपके लिए आया है। अपनी सेल्फ अवेयरनेस बेस्ट होती है इन सब मामलों में, ठीक है। गाइडेंस मैंने आपको दे दी है, लेकिन इस गाइडेंस पर काम करना आपका काम है, ठीक है। सो माई ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए मेजर गाइडेंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.